Hello, CSR JRF aspirants. So, this is the continuation of Immunology series, and we are back with another lecture. And today we are going to start the lymphocytes. So, lymphocyte, there are three important lymphocytes produced in immune systems. So, first is T lymphocytes, then B lymphocytes, and then natural killer cells. Okay. So, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ये हमारा टी लिम्फोसाइट्स है. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें होती है देख लेते हैं. टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर एक पहले तो अल्फ़ा बीटा जो उसका स्ट्रक्चर है वो रहता है, जिसको हम टी सेल रिसेप्टर बोलते हैं. फिर CD3 होता है जो कि सिग्नल देता है ट्रांजैक्शन के लिए. सो बेसिकली CD3 एंड टी हेल्पर सेल ये दोनों ही बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. इसमें CD2 भी प्रेजेंट होता है. CD5 अगर प्रेजेंट है किसी सेल में तो समझ लो कि वो टी सेल लिम्फोसाइट है. तो CD5 इज आइडेंटिफाई मार्कर. CD7 होता है, CD2B होता है, CD45 होता है. ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट सीडीज प्रेजेंट होता है, क्लस्टर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर. ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स अब इसके बारे में देख लेते हैं. तो टी लिम्फोसाइट जो मैच्योर होता है वो थाइमस में होता है और एक्टिवेशन जो उसका होता है वो पेरिफेरल ब्लड में होता है. ठीक है, और अब देखते हैं टी सेल रिसेप्टर के बारे में. टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ठीक है, अल्फ़ा बीटा. ठीक है, ये दो अल्फ़ा बीटा होता है ताकि वो पेप्टाइड को आराम से देख सके और बाइंड कर सके पेप्टाइड से. उसमें एक वेरिएबल रीजन होता है, एक कांस्टेंट रीजन होता है. ठीक है, अल्फ़ा बीटा का दोनों का. अब मोर देन 95% ऑफ टी अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्रोमाइजेस टी सेल रिसेप्टर. ठीक है, अल्फा बीटा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इट इज मेड अप ऑफ मैंने अभी बताया कॉन्स्टिट्यूशन वेरिएबल रीजन. और टी सेल रिसेप्टर इंटरेक्ट विद एंटीजन पेप्टाइड एक्सप्रेस बाय MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेल्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करवाते हैं पेप्टाइड ऑन द सर्फेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है, लेस देन 5% टी सेल एक्सप्रेसेस द गामा एंड डेल्टा पॉलीपेप्टाइड. गामा एंड डेल्टा पॉलीपेप्टाइड यूजुअली इंटरेक्ट विद क्योंकि वो यूजुअली इंटरेक्ट विद द माइक्रोबैक्टीरियल लिपिड मॉलिक्यूल्स. एंड साइटोसोलिक टेल ऑफ टी सेल रिसेप्टर ये हमारा एक्स्ट्रा सेल हो गया. साइड वो बहुत ही शॉर्ट होता है, देयरफॉर इट इज नॉट एबल टू सेंड द सिग्नल टू द न्यूक्लियस. Now, diversity in the variable region of alpha and beta polypeptide chain is generated by somatic cell recombination process, जो कि हम आगे पढ़ेंगे एंटीबॉडी में. ठीक है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में. अब जो दूसरा मार्कर है उसके ऊपर वो CD3 है. ठीक है, इट इज़ अ फिजिकली एसोसिएट विद अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर. ये देखो, ये अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर उससे उसी के साथ अटैच होता है. ये जो होता है 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है लॉन्ग साइटोसोलिक टेल. ऑन द साइटोसोलिक टेल ऑफ CD3 मॉलिक्यूल टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेटिंग मोटिव होता है और प्रेजेंट नोन एज आइटम. ठीक है, और ARM. आइटम इज अ फुल फॉर्म ऑफ साइटोसेलिक जो इस साइड होता है CD3 मॉलिक्यूल के टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेटिंग मोटिव होता है, जिसको हम इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेटिंग मोटिव बोलते हैं और एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग एक्टिवेटिंग मोटिव बोलते हैं. फॉर द एक्टिवेशन टी सेल बेसिकली आइटम रेसिड्यूज आर इम्पॉर्टेंट. एवरी मैच्योर टी सेल्स एक्सप्रेसेस CD3 मॉलिक्यूल. ठीक है, अब कुछ कोरिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. टू इम्पॉर्टेंट कोरिसेप्टर एक्सप्रेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ टी सेल्स आर CD4 एंड CD8. CD4 CD is nothing but a cluster of differentiation. It is expressed on the surface of T helper cell. CD4 जो होता है ना T helper cell पे के surface पे present होता है. And it is made up of 4 extracellular domain and 3 critical serine residues on the cytosolic domain. इसका जो structure है ये है. ठीक है, इसके जो साइटोसोलिक एक्स्ट्रासेलुलर जो पार्ट में 4 डोमेन होता है और जो साइटोसोलिक होता है उसमें 3 रेसिड्यूज होता है जो कि 3 सेरीन रेसिड्यूज होते हैं. ओके, CD4 activates tyrosine kinase enzyme which is responsible for T cell activation. Tyrosine kinase enzymes जो होते हैं like TLCK FIN are activated by CD4. ठीक है, सो CD4 बेसिकली टायरोसिन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, दिस एंजाइम को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टी सेल एक्टिवेशन के लिए. अब सेकंड जो है वो कोरिसेप्टर जो है वो CD8 है, क्लस्टर डिफरेंशिएशन 8. इट इज एक्सप्रेस ऑन द सर्फेस ऑफ टी साइटोटॉक्सिक सेल्स and it is made up of alpha and beta polypeptide side. Okay, having conserved amino acid residue. It is responsible for activating T cytotoxic cells. Now, अब इसमें co-stimulatory molecules भी होते हैं. For the proper activation of T cells, for 2 important signals are required. Mainly fast signals. It involves in the interact of T cell receptor with
major histocompatibility cells and antigenic peptide of the surface of antigen presenting cells. ठीक है, जो दूसरा co-stimulatory molecule है वो co-stimulatory signals है. It involves the interaction of CD28 expressed on T cells with CD80 and 86 or 87 or B72 expresses on the surface of antigen presenting cells. अगर इफ co-stimulatory signals अगर वो एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि टी सेल का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से. सो इट इज़ नोन एज क्लोनल एनर्जी. सो क्लोनल एनर्जी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है. एनर्जी जो होता है जिसको हम अभी क्लोनल एनर्जी हमने देखा, तो ये कैसे होता है. बेसिकली टी सेल जो रिसेप्टर टी सेल होता है, टी सेल के ऊपर हमने अभी देखा co-stimulatory molecule CD28 और टी सेल रिसेप्टर रहते हैं. और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है तो वो पेप्टाइड को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ co-stimulatory molecules which is CD80 or 86. If co-stimulatory signaling is absent, individual become immune compromised. Chances of graft rejection will decrease. During autoimmunity, co-stimulatory signals are strong and energetic, which is improper activation of T cells are there. So energetic T cells are not produced. Now हम अब देखते हैं टी सेल का मैचुरेशन कैसे होता है. ड्यूरिंग हेमाटोबॉयसिस प्रिकॉर्सर टी सेल माइग्रेट्स फ्रॉम बोन मैरो टू थाइमस. ठीक है, पहले बोन मैरो में तो फिर थाइमस में जाता है. these cells double negative T cells. These cells are double negative T cells. ओके, तो थाइमस में जैसे ही वो जाते हैं, थाइमस में वो डबल नेगेटिव टी सेल्स होते हैं और फर्दर मेच्योर होता है डबल पॉजिटिव टी सेल में, विच आफ्टर हैविंग CD4 एंड CD8. फर्दर मैचुरेशन टी सेल्स कैसे होता है, दो तरीके से होता है, दो प्रोसेस से होता है. पहला पॉजिटिव सिलेक्शन, दूसरा नेगेटिव सिलेक्शन. पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल के जो थाइमस का जो एक स्ट्रक्चर है, कॉर्टिकल जो रीजन होता है इसका, उसमें कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स अगर एक्सप्रेस करते हैं सेल्फ पेप्टाइड विद द हेल्प ऑफ MHC, like T cell interacting with MHC1 is further mature होता है T cytotoxic cells में. एंड टी सेल जो कि इंट्रैक्ट करते हैं MHC2 से वो फर्दर मेच्योर होते हैं इनटू T हेल्पर सेल्स में. ठीक है, टी सेल विच डू नॉट इंट्रैक्ट विद ईदर ऑफ MHC आर नॉट सेलेक्टेड एंड अंडरगो अपोप्टोसिस. तो ये पॉजिटिव सिलेक्शन हो गया. नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है, MHC restricted cells during positive selection is further mature in medulla and thymus. ठीक है, medullary epithelial cells expresses cells peptide with the help of MHC and MHC2. Now the T cell having high affinity for self peptide are not selected. They undergo into apoptosis. ठीक है, अगर उसमें हाई एफिनिटी हो सेल्फ पेप्टाइड के लिए तो फिर उसको एपोप्टोसिस कर देते हैं. ओनली लो एफिनिटी टी सेल रिसेप्टर एक्सप्रेसिंग सेल अगेंस्ट सेल्फ पेप्टाइड के अगेंस्ट एफिनिटी थोड़ी कम होनी चाहिए, फर्दर सेलेक्टेड. नेगेटिव सिलेक्शन आर देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो रिमूविंग ऑटो रिएक्टिंग टी सेल्स. ऐसे तो सेल्स नहीं है जो ऑटो रिएक्ट कर रहे हो तो उसको नेगेटिव सिलेक्शन में हटा देते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ टी सेल्स. पहला जो हमने अभी देखा टी हेल्पर सेल्स, they express CD4 and they interact with the MHC2. MHC2 जो होता है वो एक्सोजीनस पेप्टाइड को एक्सप्रेस करता है. जो एक्सोजीनस पेप्टाइड होता है ना उसको, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ऑल. Exogenous peptide processing is done by endocytic pathway through involving lysosomes. MHC expressed by professional and